हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि बेसन से बनकर के तैयार होती है। बारिश का मौसम जब भी आता है तो सब्जियां जो हैं मार्केट में बहुत महंगी हो जाती हैं। तो हर रोज़ यही टेंशन रहता है कि सब्ज़ी में हम क्या बनाएं। तो आज हम बेसन की सब्ज़ी लेकर आए हैं जो कि बनने में बिल्कुल ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज बिना दूध के हम बेसन से पनीर की सब्ज़ी बना करके आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही यूजफुल ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब आज से आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्ज़ी में हम क्या बनाएं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हमने पहले ही छान लिया था। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक को भी कम ही डालना है। अब दोनों चीज़ों को हमें बेसन में अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो बेसन में हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है। यदि एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो घोल में गुठली या फिर लम्स पड़ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए बढ़िया से फेंट लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस तरह से हम फेंटते हैं तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसे हम बढ़िया से फेंट लेंगे। इस तरह से बेसन भी अच्छे से फिट जाता है और इसमें लम्स भी नहीं रहते। तो आप देख सकते हैं ना कि बेसन हमने बढ़िया से घोल लिया है। इसे साइड कर देते हैं और एक बढ़िया सा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग ली है और आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है। आधा चम्मच सौंफ लेंगे और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और उससे थोड़ा ज़्यादा हमने साबुत धनिया लिया है। 8 से 10 लहसुन की कली लेंगे और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छील करके लिया है। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्सर जार में डाल देना है और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हमें मसाले को पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने बहुत ही बढ़िया से मसाले को पीस करके तैयार कर लिया है। मसाले को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। अब जो बेसन हमने फेंट करके रखा था उसी में हमें इस मसाले को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच मसाले का यूज किया है। अब इसमें चुटकी भर चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप हरी मिर्च को काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन काट करके डालेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब बेसन के घोल में चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। बेकिंग सोडा का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम बेसन को भाप में पकाएंगे तो बहुत ही फ्लफ़ी बन करके तैयार होगा। जिस तरह से पनीर में जालियाँ रहती हैं, सॉफ्ट रहता है, उसी तरह से हमें बेसन के पनीर को बना करके तैयार करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। यदि आप बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो जो बेसन का घोल है उसका जो हम पनीर बनाएंगे वो बहुत ही हार्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लिया है। प्लेट में हमने पहले ही तेल को ग्रीस कर लिया था। अब जो बेसन का घोल है इसी में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने पहले ही कढ़ाई में 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें हमने एक स्टैंड रख दिया है। अब स्टैंड के ऊपर जो हमने बेसन का घोल वाला प्लेट तैयार किया था उसे रख देना है और बराबर से सेट कर देना है। अब ऊपर से हम प्लेट या फिर ढक्कन से कवर कर देंगे। इसे बढ़िया से कवर कर देना है ताकि इसमें से भाप बाहर ना निकले और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि बेसन का जो पेस्ट था बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। नाइफ़ की मदद से इसे चेक कर लेंगे तो नाइफ़ अच्छे से साफ़ सुथरा निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बेसन जो है बढ़िया से पक गया है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे और चाकू की मदद से किनारी को छुड़ा लेंगे और जिस तरह से हम पनीर को काटते हैं उसी तरह से हमें इसे भी काटना है। आप इसके शेप को जिस तरह से काटना चाहें उस तरह से काट सकते हैं। जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो बर्फ़ी को काटते हैं उसी तरह से हमें चौकोर शेप में इस बेसन के पनीर को काट करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने सारे बेसन के पीस को बढ़िया से काट करके तैयार कर लिया है। आपको दिखा देते हैं कितना जालीदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर एक पीस आपको उठा करके भी दिखा देते हैं कितना जालीदार और सॉफ्ट पनीर बना हुआ है। इसे आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो जो भी कुकिंग ऑयल
यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। हमने बेसन का इस्तेमाल किया है तो हींग तो डालना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन गैस करता है, तो हींग डालने से हमारा डाइजेशन जो है अच्छा रहता है। और यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट करके डाल दिया है। अब चलाते हुए प्याज को हमें बढ़िया से भूनना है। तो प्याज जल्दी से भून जाए इसके लिए हमें इसे कवर कर देना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब प्याज को चला लेते हैं। अब इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। और जो मसाले हमने पीस करके रखे थे इसी टाइम हमें ऐड कर देना है और प्याज के साथ मसाले को बढ़िया से भूनेंगे। देखने में आपको मसाला अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन यह मसाला बहुत ही बढ़िया सब्जी के लिए होता है। अब इसमें हम एक पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। इस टाइम टमाटर भी बहुत महंगा है, तो आप टमाटर को स्किप करके 2 से 3 चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो टमाटर को भी हम मसाले के साथ चलाते हुए भूनेंगे। अब सूखे मसाले भी इसी टाइम ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सूखे मसाले में सारे बेसिक मसाले ही ऐड किए हैं। हमने यहाँ पर गरम मसाला का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मसाले को हमने टमाटर के साथ ऐड कर दिया है। तो इस तरह समय और गैस दोनों की बचत होती है। दोनों चीज़ें अच्छे से बढ़िया से एक ही समय में पक जाएंगे। तो हमने मसाले को बढ़िया से चला लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 3 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले से तेल रिलीज हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। यदि आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि कसूरी मेथी डालेंगे तो इस सब्ज़ी का टेस्ट जो है 10 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से आप जब सब्ज़ी खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बेसन की सब्ज़ी खा रहे हैं। इस सब्ज़ी में आपको पनीर का ही टेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने 3 छोटे साइज़ का हरा मिर्च लिया है, इसे डाल देंगे और हम मसाले को फिर से ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले से बढ़िया से तेल सेपरेट हो गया है। अब मसाले को चला लेते हैं। मसाले भूनते वक्त हमने पानी ऐड नहीं किया था, तो जो हमने बेसन घोला था उसी बर्तन में हमने 2 से 3 चम्मच पानी लिया है, उसी को हमें ऐड कर देना है। इस तरह से जो ग्रेवी है बहुत ही थिक बनती है। मसाले को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए। मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो आपको जितनी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेवी को थिक रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यह सब्ज़ी बन कर के तैयार होगी। अब पैन को कवर कर देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर एक उबाल आ गया है। अब इसमें जो बेसन के पनीर है उसे हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इतना सॉफ्ट और जालीदार यह पनीर बन करके तैयार हुआ है। तो एक एक करके सारे पीस को हमें इसी ग्रेवी में ऐड कर देना है। तो हमने जितने पीस बनाए हैं थोड़ा ज़्यादा हैं, तो उसे हम बचा लेंगे, चाय के साथ इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पीस को हम ग्रेवी में डाल देते हैं और इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि इतने सॉफ्ट हैं कि ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेज को ऐड कर दिया है। इसी स्टेज पर आप गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। हम गरम मसाला नहीं डालने वाले हैं। अब इसे हल्के हाथों से चला देंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया से पक कर के तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। यदि आपके पास हरी धनिया है तो यहाँ पर हरी धनिया का यूज़ कर सकते हैं और इसे 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब और टेस्टी सब्ज़ी बन कर के तैयार हुई है। इस सब्ज़ी को बनाने में हमने सिर्फ बेसिक मसालों का यूज़ किया है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट